मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक 2010 मॉडल जिप्सी रायपुर से आई है। ये जिप्सी ऑलरेडी रिस्टोर होके आई थी। ये एक साल पहले किसी ने रिस्टोर करी थी। तो कस्टमर से जब हमारी बात हुई तो कस्टमर ने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं जो उनको अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब से नहीं मिली है। प्लस इसके अंदर कुछ चीज़ें उन्होंने एडिशनल कराई थी जो भी काफ़ी हद तक अनफिनिश्ड है इस गाड़ी के ऊपर। तो उन्होंने हमारे को बोला है कि इस गाड़ी के ऊपर कंप्लीटली आप अपने तरीके से फुल रिस्टोर करके गाड़ी का काम अपने तरीके से करेंगे। प्लस इसके अंदर जो कलर है वो भी उन्होंने हमारे को चेंज करने के लिए बोला है। तो ओवरऑल जो गाड़ी है वो कुछ इस तरीके से दिख रही है। ये गाड़ी चेरी कलर की है और इसके ऊपर ऑलरेडी पेंट काफी फूलना शुरू हो गया है। ये कैबिन भी कस्टमाइज करके बनाया है, थोड़ा सा लिफ्ट करके बनाया, लेकिन इसकी ओवरऑल फिनिश भी प्रॉपर नहीं आई है। तो कस्टमर ने बोला है कि इसको हम ओरिजिनल हार्ड टॉप वापस इसके ऊपर फिट वगैरह करेंगे, क्योंकि ये सारा वेल्ड किया गया है। तो ये सारा हमारे को काटना पड़ेगा और वापस इसको रिपेयर करके, बॉडी को साइड की रिपेयर करके हमें ओरिजिनल हार्ड टॉप की तरह बना के रखना पड़ेगा। इंटीरियर की बात करें तो मोरलेस सारी फिटिंग्स तो नहीं लगी हुई हैं, लेकिन इसके अंदर जो ईपीएस लगाया है तो उसकी वजह से वायरिंग काफी सारी कट है। तो वो एक बार चेक करना पड़ेगा कि वायरिंग की पोजीशन क्या है, कि इसमें नहीं लगी हुई है क्या। इसके अंदर काफी कटिंग ऑलरेडी हमारे को दिखाई दे रही है। प्लस सीटों के ऊपर अपहोल्स्ट्री कुछ इस तरीके से दिख रही है। प्लस अंदर भी इन्होंने हार्ड टॉप के अंदर ये एक्सटेंडेड एसी का ब्लोअर भी उन्होंने लगवाया हुआ है और पीछे फ्रंट फेसिंग सोफा की तरीके से इस जिप्सी को बनाया है। अपहोल्स्ट्री भी काफ़ी हद तक कई कई जगह से हल्की हल्की निकल रही थी। तो कुछ ये भी सारा हम वापस सोच रहे हैं कि इसको ओरिजिनल तरीके से ही, ओरिजिनल हार्ड टॉप के तरीके से ही वापस बना दें। इंजन को ऐसे देख के बताना तो मुश्किल है कि गाड़ी का इंजन ओवरऑल हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन इसमें बेसिक जो फिटिंग्स है, जैसे आपका रेडिएटर है, रेडिएटर का जो श्राउट है, ये सब कुछ नया लगा हुआ है। तो मेरे ख्याल से टाइमिंग का काम डेफिनेटली किया होगा इस गाड़ी के अंदर, बट फिर भी हमारे को इंजन को एक बार खोल के वापस चेक करना पड़ेगा कि गाड़ी का कंप्रेशन वगैरह कितना है। और जब हमारे पास रेस्टोरेशन होती है तो ये हमारा ये प्रोसेस है कि हम बिना इंजन खोले गाड़ी का काम नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज द हार्ट ऑफ योर व्हीकल। तो अगर आपका गाड़ी का इंजन अच्छा नहीं होगा, परफॉर्म नहीं करेगा, तो ओवरऑल गाड़ी की चलाने की फील भी आपको नहीं मिलेगी। अगर एसी की बात करें तो इसमें एसी भी लगा हुआ है, लेकिन बहुत छोटा कंप्रेसर इसमें लगा हुआ है। जब ये हमारे पास गाड़ी आई है तो इसमें एसी की गैस भी नहीं है। और प्लस इसके अंदर कस्टमर ने दोबारा बाद में ड्यूल एसी का सेटअप भी किया हुआ है, जिसकी वजह से आई थिंक जो कूलिंग है ना वो काफ़ी हद तक डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इस छोटे से कंप्रेसर के ऊपर। तो कस्टमर को रिकमेंड यही किया है कि हम इसका कंप्रेसर भी वापस चेंज वगैरह करें, ताकि गाड़ी की कूलिंग इस सेटअप के साथ ज़्यादा बढ़िया हो सके। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी हमने करी थी, तो नीचे से ड्राइव शाफ्ट्स में काफ़ी आवाज़ थी। प्लस इसके व्हील के बेरिंग्स में भी हल्की हल्की आवाज़ है। तो जो नॉर्मल यूजुअल जिप्सी के मैकेनिकल्स के अंदर रिक्वायरमेंट वगैरह होती है वो सारा इसके अंदर हमें दोबारा करना पड़ेगा। देखा जाए तो गाड़ी इतनी बुरी हालत में नहीं है जो हम पहले जैसे हमारे पास गाड़ियां आती थी उस तरीके से। तो गाड़ी काफी हद तक ठीक है, लेकिन जिस तरीके से गाड़ी, अगर ये सिर्फ 2000 किलोमीटर चली हुई है रेस्टोरेशन करने के बाद, तो इतनी प्रॉब्लम्स होनी नहीं चाहिए थी। तो ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उन्होंने फिर हमारे को अप्रोच वगैरह करके बोला कि इसको पूरा आप वापस अपने तरीके से रिस्टोर कर लीजिए। इसमें जो भी कुछ कमी है, पेशी है, वो कस्टमर इसमें हटाना चाहते थे। प्लस हार्ड टॉप की, जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ड टॉप इसमें ओरिजिनल ही लगेगा। तो ओवर एंड लव आई थिंक ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लास्ट में बनेगा। और कौन सा कलर इसमें होगा वो भी हमें कस्टमर से बाद में पूछना पड़ेगा। गाड़ी का मैकेनिकल हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, लेकिन इसके अंदर हमने देखा है कि जिप्सी के ओरिजिनल शॉक्स नहीं है, बल्कि आफ्टर मार्केट जिप्सी के मोंडो के शॉक्स डाले गए हुए हैं। अभी हम धीरे धीरे करके इसका डिफरेंशियल भी खोलेंगे, ताकि पता चल जाएगा कि ग्राउंड के अंदर या ग्राउंड के बेरिंग्स के अंदर कुछ इशू है। साथ में जब खोलेंगे तो एक्सेल्स का भी पता चल जाएगा कि एक्सेल्स को रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है या वो सिर्फ रिपेयर पे ही
अच्छी तरीके से काम हो सकता है। जब ऐसे प्रोजेक्ट हमारे पास आते हैं दोबारा रेस्टोरेशन करने के लिए तो कभी कभी बुरा भी लगता है, क्योंकि कस्टमर ने ऑलरेडी इस गाड़ी के ऊपर पैसा लगाया हुआ है। तो जब हमारे पास ये गाड़ी दोबारा आती है तो हमारे लिए एक चैलेंज ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने पहले फेस करी हैं वो इस रेस्टोरेशन में हमारे साथ दोबारा फेस ना कर पाएँ। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस प्रोजेक्ट को हम अपने तरीके से 200% एफर्ट्स डालें, ताकि कस्टमर को जो पहले इशू आ चुका है वो हमारे साथ इस रेस्टोरेशन में दोबारा उनको इशू नहीं आ पाए।